हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मरकरी थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर भी कहते हैं। ये जो थर्मोमीटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो काम करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है इसको पहले समझ लेते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि थर्मोमीटर काम कैसे करता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम तीन बॉडी कंसीडर करते हैं, ए बी सी। ठीक है, जहां पर कि ए बी के कांटेक्ट में है, बी सी के कांटेक्ट में है, ए और सी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, टर्म होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल नहीं होगा। तो मान लीजिए कि ए बॉडी बी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में अचीव कर चुका है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इसका और इसका टेम्परेचर सेम हो चुका है। सिमिलरली जब बी सी के कांटेक्ट में आया तो बी और सी थोड़ी देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो जब ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आए और ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आए तो उस केस में ए और सी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने के बावजूद भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट होता है इसी को एक कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसी के प्रिंसिपल पे आपका थर्मामीटर भी काम करता है। थर्मामीटर में क्या होता है कि एक इंड जो ए बोल रहा हूं, ए आपका वो बॉडी है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है आपको। फिर दूसरा जहां पे वो कांटेक्ट कर रहा है इस बॉडी को, तो बॉडी को जो कांटेक्ट करता है वो तो ये सरफेस होता है। तो ये सरफेस बॉडी के कांटेक्ट में होता है, बट इसके अंदर जो मरकरी फीड है, मरकरी जो है जो सी में बोल रहा हूं वो मरकरी डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब बॉडी हमारा इसके कांटेक्ट में आता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। मतलब मान लीजिए मेरा टेम्परेचर हाई है तो इसका भी टेम्परेचर सेंस करने लग जाएगा कि ये हाई हो जाएगा। ठीक है, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके? मरकरी के। तो ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो पहले मेरा टेम्परेचर इसका टेम्परेचर सेम होगा इस पॉइंट का, और फिर इसका टेम्परेचर और इस मरकरी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मेरा टेम्परेचर ये मरकरी ही आपको डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म है मैग्नेटिक होता है, वो प्रॉपर्टीज जिसके हेल्प से हम टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टीज है उस पर टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसको मैं हिला डुला रहा हूं तो टेम्परेचर भी हिल डुल रहा है। उस केस में हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज है वो डिपेंडेंट है किसके? टेम्परेचर के। तो वो प्रॉपर्टीज हम फाइंड आउट करते हैं, वो प्रॉपर्टीज मिल जाता है, उसके हेल्प से हम टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। तो वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज मरकरी थर्मामीटर के केस में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर लेंथ वेरिएबल है। यहाँ पर जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये फैलने लग जाता है मरकरी, तो फैलता है तो ये इसका लेंथ बढ़ता है। लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका एक सिलेंडर की तरह काम करता है। सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है, बहुत छोटा, कैपिलरी की तरह काम करता है। वो कैपिलरी ट्यूब ही होता है ऑलमोस्ट। मतलब कैपिलरी ट्यूब सब समझ रहे होंगे कि बहुत छोटा डायमीटर का ट्यूब होगा और उसके थ्रू ये फैलता है। तो वो एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर बहुत कम है और लेंथ उसका ज्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअली में डायमीटर बहुत छोटा होने की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि लेंथ ही है वो फैक्टर जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर पाते हो। तो लेंथ अगर बढ़ता जा रहा है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। तो हम ये बोल सकते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। और अगर ध्यान से देखेंगे कि यही लेंथ क्या है? वॉल्यूम भी है उस छोटे से ट्यूब का, जो कि किसका क्रॉस सेक्शन आपको बहुत छोटा दिख रहा है। तो जब कभी आपसे पूछे कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज मरकरी थर्मोमीटर में क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? लेंथ होगा, आइदर वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है। अब सवाल उठता है कि मरकरी ही क्यों? मरकरी को हम क्यों मार्केट में जानते हो कि मरकरी थर्मोमीटर इजीली मिल जाता है, तो वो जो मिलता है उसमें मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मरकरी में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके चलते इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इसका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है। ये मैंने वेपर प्रेशर लिखा है। लो वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है वो इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो वेपर प्रेशर सब यहाँ पर देखिए मैंने डाटा लिखा है कि रूम टेम्परेचर पे पेट्रोल का 59 kPa होता है, वाटर का होता है 2.3 kPa और ट्री का होता है 0.6 kPa, नहीं पास्कल है ये। मतलब तो इसका डाटा और छोटा होगा अगर मैं किलो पास्कल में लूं तो इसका मतलब क्या कि सबसे कम वेपर प्रेशर इसका होगा, सबसे ज्यादा ये। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा वोलेटाइल मटेरियल होता है, तो ये आपका वोलेटाइल ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं कि जो पेट्रोल होता है उड़नशील होता है। आप अगर खुले में रख दो पेट्रोल को तो वो उड़ जाएगा खुद ब खुद, बट ऐसा मरकरी के साथ नहीं होता, वाटर के साथ इजीली नहीं होता। तो वेपर प्रेशर कम होता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू बाकी सबके। तो वेपर प्रेशर कम होने से क्या होगा? वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। तो इजीली कन्वर्ट नहीं होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो पहला ये रीजन हुआ। सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि इवन
स्मॉल टेम्परेचर चेंज भी अगर आप करेंगे ना तो ये आपका मरकरी फैलने लग जाएगा तुरंत। तो एक्सट्रैक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा टेम्परेचर राइज पे भी ये बहुत जल्दी फैलने लग जाएगा। तो आपका इजिली एक्सेसिबल है, टेम्परेचर की थोड़ा सा चेंज हुआ तो तुरंत दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रीजन से आप इस्तेमाल करते हो। तीसरा रीजन क्या है कि जो आप मेजरमेंट करते हो उसका टेम्परेचर रेंज जो है बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन दोनों डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, ये आप टेम्परेचर का रेंज जो है मेजरमेंट करने का वो बढ़ जाता है। जैसे आप अगर देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 356 है, मतलब आप देखो रूम टेम्परेचर देखो 25-30 डिग्री होता है और 356 डिग्री तक आपको मेजर करके दे सकता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस टेम्परेचर पे होगा। तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए वहां तक तो पहुंचेगा नहीं। तो आप जनरली आप रूम टेम्परेचर भी डील करते हो। और ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जहां पर ये जमने लग जाएगा, तो वो जमने वाला भी -39 डिग्री पे है। तो आप चाहो तो निगेटिव टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो इसके हेल्प से। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि ये एकलौता मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो आपको ज्यादातर फंक्शन जो भी करना है इसका रूम टेम्परेचर पे ही करना है। तो लिक्विड स्टेट में जितना ज्यादा रहेगा इजिली आपका फ्लोएबल होगा, ठीक है। तो फ्लूइडिटी इसका बहुत ज्यादा हाई होगा। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोहेसिव पॉइंट है आपका कोहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मरकरी है, तो मरकरी हमेशा चाहेगा कि मरकरी से ही कॉन्टेक्ट में रहे। अगर कोई दूसरा सरफेस भी आता है तो उसके कॉन्टेक्ट में आना नहीं चाहेगा, और दूसरे सरफेस के कॉन्टेक्ट में आना चाहेगा तो उसको हम एडहेसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो मरकरी चूंकि ग्लास में फ्लो कर रहा है, तो ग्लास में फ्लो करेगा तो हो सकता है कि ग्लास के कांटेक्ट में आने की वजह से थोड़ा सा उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसका कोहेसिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होता है, डोमिनेट करता है एडहेसिव प्रॉपर्टीज से। इस वजह से ये चिपकता नहीं है और ये हमेशा मरकरी के कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरह आपको मरकरी अलग अलग नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज की वजह से भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि साइनिंग कलर। इसका अगर कलर देखेंगे तो बहुत साइन करता है, और अगर आप देखोगे तो इजिली आप रीडिंग ले सकते हो इसके हेल्प से। तो ये साइनिंग कलर की होने की वजह से क्या होता है, आपका ये इजिली नोटिसेबल होता है कि ये कहाँ पे भी है। तो आप इजिली देख करके बता सकते हो कि ये टेम्परेचर यहाँ पे है, तो आप रीडिंग ले लोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप इसका नोट्स बना सको। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी नए टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो काइंडली कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।